नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने आप कह सकते हैं भारत के सोशल मीडिया में ना एक हलचल सी मचा दी है। क्या टिकटॉक वापस आ रहा है? ये सवाल आजकल हर तरफ है और अफवाहें भी मतलब जोरों पर है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ऐप की वापसी की बात नहीं है, इसके पीछे कई चीजें जुड़ी हैं। आपको याद होगा जून 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर डेटा प्राइवेसी की चिंताओं की वजह से टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। हाँ, वो बैन काफी बड़ा कदम था और उसने मार्केट में एक तरह की खाली जगह बना दी थी, जिसको भरने के लिए फिर वो इंस्टाग्राम रील्स आ गए, यूट्यूब शॉर्ट्स और कई भारतीय ऐप्स भी जैसे मौज, जोश, ये सब तेजी से आ गया है। सही कहा। लेकिन अब लगभग 5 साल हो गए हैं, 2025 आ गया है और फिर से ये बातें उठ रही हैं कि टिकटॉक वापस आ सकता है। हाँ, तो सवाल यह है कि इन अफवाहों में कितना दम है। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्स मटेरियल है, वो इन्हीं अटकलों और उनके पीछे क्या हो सकता है इस पर कुछ रोशनी डालता है। आज हम उसी को थोड़ा कुरेदने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि ये जो उड़ती खबरें इनकी तह तक जाएं, जरा समझे कि ये बातें क्यों हो रही हैं और अगर मान लीजिए वापसी होती है तो उसके मायने क्या हो सकते हैं, और सबसे जरूरी, जैसा हमारे सोर्स में है, कि अभी की स्थिति असल में है क्या। बिल्कुल। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो ये जो अटकलें हैं 2025 वाली के टिकटॉक भारत लौट सकता है, ये अचानक से कहां से शुरू हो गई? मतलब सोर्स क्या बताता है कि ये खबरें फैल कैसे रही हैं? कोई खास वजह? देखिए, सोर्स यही बताता है कि ये अफवाहें कोई आज की नहीं है। पिछले कुछ समय से टेक सर्कल्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में बातें चल रही हैं और इनके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो एक संभावित तरीका है वापसी का। अच्छा, क्या तरीका? कहा यह जा रहा है कि बाइटडांस, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, वो भारत में दोबारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए शायद किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश में है। मतलब ऐसी बातचीत चल रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि वो भारतीय पार्टनर कौन है, ये नाम अभी तक सामने नहीं आया है। ओह अच्छा, एक भारतीय पार्टनर के साथ मिलकर वापसी, सुनने में तो ये एक रास्ता लगता है, पर सरकार की जो चिंताएं थी, वो राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात, डेटा प्राइवेसी, उनका क्या? क्या सिर्फ एक भारतीय पार्टनर होने से वो चिंताएं दूर हो जाएंगी? ये बहुत ही अहम सवाल है और देखिए यहीं पर सोर्स एक मुख्य शर्त का जिक्र करता है जिस पर ये सारी अटकलें टिकी हुई हैं, ऐसा लगता है। वो शर्त है डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन मतलब ये कि भारतीय यूजर्स का सारा डेटा भारत की सरहदों के अंदर ही, यहीं भारत में ही स्टोर किया जाना। और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि अगर बाइटडांस इस शर्त को पूरी तरह मानने को तैयार हो जाती है तो ये सरकार की जो पहले की चिंताएं थीं उनको एड्रेस करने में एक बड़ा कदम हो सकता है। मतलब अगर डेटा यही भारत में रहता है तो फिर भारतीय कानून, रेगुलेटरी बॉडीज, उनकी पहुंच उस तक आसान होगी। क्या यही तर्क है कि भाई इस शर्त के पूरा होने पर वापसी संभव हो सकती है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। डेटा लोकलाइजेशन का सीधा मतलब यही है कि यूजर डेटा देश के कानूनों के दायरे में रहेगा। तो इससे डेटा सुरक्षा पर, उसकी निगरानी पर सरकार का नियंत्रण शायद बढ़ सकता है। सोर्स इसी टेक्निकल और पॉलिसी एडजस्टमेंट को वापसी की संभावना का बेस बता रहा है। ये सिर्फ ऐप की वापसी नहीं, बल्कि डेटा गवर्नेंस के जो नए नियम बन रहे हैं उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश भी हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब मान लेते हैं एक पल के लिए कि ये सब शर्तें पूरी हो जाती हैं और टिकटॉक वापस आ जाता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसका असर क्या होगा? वो लाखों क्रिएटर्स जो पहले इस प्लेटफॉर्म पर थे, उनका क्या? सोर्स कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, सोर्स बिल्कुल कहता है और इसका सबसे पहला और सीधा असर तो कंटेंट क्रिएटर्स पर ही पड़ेगा। लाखों भारतीय क्रिएटर्स थे जिनका करियर, जिनकी पहचान टिकटॉक से बनी थी। वो एक पूरा इकोसिस्टम था। अगर प्लेटफॉर्म वापस आता है तो बहुत संभव है कि उनमें से कई लोग वापसी करें, क्योंकि टिकटॉक का जो एल्गोरिदम था, उसका इंटरफेस था, वो कंटेंट खोजने और वायरल होने के लिए जाना जाता था। वो क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा पुल फैक्टर था। हाँ, वो क्रिएटर इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा था, सही कहा। लेकिन अगर वो क्रिएटर्स वापस आते हैं तो फिर उन भारतीय ऐप्स का क्या होगा जिन्होंने टिकटॉक के जाने के बाद वो जगह भरी थी? मतलब मौज, जोश और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए तो ये बड़ी चुनौती होगी ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से। सोर्स के मुताबिक टिकटॉक की वापसी से मौजूदा शॉर्ट वीडियो मार्केट में कंपटीशन जबरदस्त बढ़ जाएगा। मौज, जोश जैसे भारतीय ऐप्स ने पिछले कुछ सालों में मेहनत करके अपना यूजर बेस बनाया है,
टिकटॉक के आने से उन्हें न सिर्फ अपने यूजर्स को रोक कर रखना पड़ेगा, बल्कि एड रेवेन्यू के लिए नए यूजर्स को खींचने के लिए भी बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी। ये उनके लिए एक तरह का इम्तिहान होगा। उन्हें अपनी यूनिकनेस को और मजबूत करना पड़ेगा। तो एक तरफ क्रिएटर्स की वापसी की संभावना, दूसरी तरफ मार्केट में तगड़ा कंपटीशन, ये तो हुए संभावित असर। लेकिन इन सब अटकलों और विश्लेषणों के बीच वो सबसे बुनियादी सवाल, क्या ये सब वाकई हो रहा है? क्या सरकार की तरफ से कोई इशारा, कोई संकेत मिला है? और यहीं पर, जैसा आपने कहा, सोर्स हमें वापस जमीन पर लाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या इन अफवाहों का कोई ठोस आधार है भी? सोर्स बिल्कुल साफ कहता है कि अभी तक भारत सरकार की ओर से टिकटॉक की वापसी को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन या बयान नहीं आया है। कोई भी नहीं, जो कुछ भी चल रहा है वो सब मीडिया रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री की अंदरूनी चर्चाओं और बस अटकलों पर आधारित है। तो मतलब जब तक सरकार खुद कुछ नहीं कहती, हरी झंडी नहीं दिखाती, तब तक ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं। इसे पक्की खबर मानना तो मतलब जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, सोर्स भी यही नतीजा निकालता है कि इसे फिलहाल अफवाही मानना चाहिए। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ये सिर्फ एक क्या हो अगर वाली सिचुएशन है। देखिए, टेक इंडस्ट्री में खासकर जब जियोपॉलिटिक्स भी शामिल हो, ऐसी खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन बिना पुष्टि के उन पर यकीन करना ठीक नहीं। बिना सरकारी मंजूरी के वापसी मुमकिन ही नहीं है। तो इस सब का क्या मतलब है अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें? 2020 में बैन लगा, वजहें थी राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा चिंताएं। अब 2025 में वापसी की जोरदार अफवाहें हैं। इनके सेंटर में है एक भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप और डेटा को भारत में ही स्टोर करने की शर्त। अगर ऐसा होता है तो क्रिएटर्स लौट सकते हैं, मौजूदा ऐप्स के लिए मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात, सरकार की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं है। यही है ना सर? एकदम सही सार निकाला आपने। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मामला सिर्फ टिकटॉक का नहीं रह जाता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, डेटा, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब आपस में कितने उलझे हुए हैं। टिकटॉक एक ग्लोबल फिनोमिनन था और भारत में उसका बैन होना एक बहुत बड़ा कदम था। अब उसकी वापसी की अफवाहें भी उतनी ही ध्यान खींचने वाली हैं, क्योंकि ये शायद बदलती हुई ग्लोबल व्यवस्था और डिजिटल सॉवरेनिटी यानी डिजिटल संप्रभुता पर बढ़ते फोकस को भी दिखाती हैं। ये बात तो है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक तरह से डेटा इकोनॉमी और डिजिटल बॉर्डर्स की जो लड़ाई है उसका भी सिंबल बन गया है। शायद इसीलिए ये खबरें इतना ध्यान खींचती हैं, क्योंकि ये लाखों यूजर्स, क्रिएटर्स और एक बहुत बड़े मार्केट के भविष्य से जुड़ी हैं। हाँ, और ये हमें याद भी दिलाता है कि अफवाह और तथ्य के बीच फर्क करना कितना जरूरी है, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स मिल जाते हों। हमें हमेशा सोर्स बेस्ड जानकारी पर ध्यान देना चाहिए और ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, ये भारत के डिजिटल भविष्य, उसके डेटा सुरक्षा नियमों और ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ उसके संबंधों की दिशा तय करने वाले बड़े सवालों से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि टिकटॉक की भारत वापसी की खबरें फिलहाल अटकलों और संभावनाओं के दायरे में ही हैं। हाँ, एक रास्ता जरूर सुझाया जा रहा है, भारतीय पार्टनरशिप और लोकल डेटा स्टोरेज, जो शायद पुरानी चिंताओं का हल हो सकता है। अगर वापसी हुई तो इसका असर क्रिएटर्स और कॉम्पिटिटर्स पर गहरा होगा, ये भी साफ है। लेकिन ये सब अगर और मगर की बातें हैं, जब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। क्या सिर्फ नियमों का पालन करना ही काफी होगा? वो कौन से दूसरे प्रैक्टिकल फैक्टर्स होंगे जो टिकटॉक की संभावित वापसी की सफलता या विफलता तय करेंगे? क्या क्रिएटर्स उसी पुराने जोश के साथ वापस जुड़ेंगे? क्या भारतीय ऐप्स इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डेटा सुरक्षा के जो भी नए इंतजाम होंगे उन पर आम जनता का, सरकार का भरोसा बन पाएगा? ये वो जमीनी हकीकतें होंगी जो किसी भी आधिकारिक फैसले के बाद ही सामने आएंगी और जिन पर शायद हमें आगे भी बात करनी पड़े।